अच्छा एक बात बताइए, अगर वहां पर मस्जिद है, आप जैसा बता रहे बौद्ध मठ है, तो वहां पर त्रिशूल कैसे आ गया? योगी जी कह रहे हैं वहां पर त्रिशूल कैसे आ गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस पे इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार भी उसमें एक पार्टी है। अगर वो पार्टी है तो उनको माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय जिला न्यायालय के निर्णय आने तक इंतजार करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा, जब मामला न्यायपालिका में है और न्यायपालिका में हमारी आस्था है, तो न्यायपालिका से आने वाले निर्णय का हमें इंतजार करना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय में हमें दाल भात में मूसरचंद बन करके अड़ंगाबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सबसे बड़े तो मूसरचंद आप ही बन रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि वहां पे अब बौद्ध मठ है। मैं ये कह रहा हूं कि जो चिन्ह आया है उसको मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बता रहा हूं कि बुद्ध की मूर्ति अगर स्पष्ट है तो एएसआई नीचे उसको शिवलिंग कैसे लिख सकती है? क्या अभी आपके पास कोई तस्वीर वगैरह है उसको दिखाने के लिए? वो मेरे पास है, मैं आपके पास भेज दूंगा। जरूर। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि जो ज्ञानवापी को मस्जिद बोलेगा उसको मुश्किल हो जाएगी, आप तो उसको मस्जिद बोल रहे हैं बार बार। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कोई डांट डपट करके, कोई दहशत पैदा करके, बुलडोजर चला करके अगर इसको खत्म करने की कोशिश करता है, उसकी गलतफहमी है। आप मुझे एक लिस्ट बताइए। आपने कहा बद्रीनाथ, केदारनाथ, अब आपने ज्ञानवापी भी कहा जहां पर बौद्ध मठ हैं जी। अब मुझे आप एक लिस्ट बता दीजिए कहां कहां आपके अनुसार बौद्ध मठ रह चुके हैं पहले। देखिए, अभी तक यद्यप हैं तो इस प्रकार के बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैंने जिसको जिक्र किया था, बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, जगन्नाथपुरी का, अयप्पा मंदिर का और यहाँ तक कि रामेश्वरम का, जिस पे मैंने ऐतिहासिक साक्ष्य भी रखे हैं। आवश्यकता होगी तो ऐतिहासिक साक्ष्य मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि विस्तार से उसका उल्लेख आप अपने मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश को दे सकते। मौर्य जी, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने आपको खुली चुनौती दी है, आपके पास तथ्य हैं, साबित करें। क्या आप उनसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं? झूठे लोगों से और तथ्यहीन अनाप शनाप बकने वालों से मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं अपना समय बेकार करूं और इनसे बात करता हूं। एक बात बताइए, मैं तथ्यों में विश्वास करता हूं। क्या शंकराचार्य जो देश के धर्मगुरु हैं वो झूठे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं? अब वही शंकराचार्य ने कभी 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध मठ बद्रीनाथ को, बौद्ध मठ केदारनाथ को अगर विष्णु मंदिर में परिवर्तित कराया था, वो कितने सच होंगे? अच्छा, मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं मौर्य जी, कुछ तथ्य दूसरी तरफ से आए, जरा ध्यान दीजिएगा, और ये फैक्ट है हमारे पास, वो भी आपको जानना चाहिए। बद्रीनाथ का जिक्र महाभारत में हुआ, स्कंद पुराण में हुआ, विष्णु पुराण में हुआ। स्कंद पुराण में इस धाम को मुक्ति पद कहा गया, द्वापर युग में इसे मणिभद्र आश्रम कहा गया, त्रेता युग में इसे योग सिद्ध नाम से जाना गया, और आप कहते हैं वहां पर बौद्ध मठ है। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जितने भी आपको पुस्तकों का जिक्र किया, ये सब ज्यादातर 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। एक चीज और को मैं आपको दूं, देवनागरी लिपि, महाभारत 6वीं शताब्दी के बाद मैं आपको बता रहा हूं ना, देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ, 6वीं शताब्दी के अंत में और 7वीं शताब्दी में हुआ। देवनागरी लिपि संस्कृत, बात बताइए, देवनागरी, आप एक मिनट, देवनागरी लिपि संस्कृत भी है। क्लैरिटी चाहिए मुझे। हाँ, मैं महाभारत क्या 6वीं शताब्दी के बाद हुआ? त्रेता युग क्या 6वीं शताब्दी के बाद हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी भी पुस्तक लिखी गई हैं, क्योंकि जब संस्कृत भाषा पहले थी ही नहीं, तो संस्कृत भाषा में कोई चीज लिखा कैसे गया? संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की पैदाइश ही 6वीं के अंत और 7वीं शताब्दी में हुई है। पहले इसके पहले पाली भाषा थी, और जब पाली भाषा थी तो संस्कृत में महाभारत कब लिखा गया? आप बता दीजिए मुझे, महाभारत कब लिखा गया? जितने भी इस तरह से लिखित इनके पास साहित्य हैं, लिखित धर्म ग्रंथ था, कथित धर्म ग्रंथ है। महाभारत किसने लिखा? मैं बता रहा हूं ना, ये सब के सब 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। महाभारत किसने लिखा? मैं कह रहा हूं, महाभारत लिखने कोई औचित्य नहीं जब संस्कृत भाषा ही नहीं थी। महाभारत किसने लिखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसमें
महाभारत वो भी जिसने लिखा उसको भी गलत दिखाया गया है। अरे आप मुझे बताइए ना किसने लिखा है, मैं आपसे सीधे सीधे पूछा हूं महाभारत किसने लिखा है। बड़ा सिंपल सा सवाल यहां पर, ये कोई भी बच्चा बता देगा मुझे। नहीं, वो तो लिखाया गया वेदव्यास के माध्यम से लिखा गया है, कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास। गणेश जी ने अगर महाभारत की बात की जाए तो गणेश जी वो बोल रहे थे और फिर लिखा जा रहा था। अब आप भी गणेश जी की बात करेंगे भाई। आज तक वैज्ञानिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया जाए, वो कभी संभव नहीं है। हम मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास नहीं करते।